एक तरफ यमन, दूसरी तरफ इराक और बीच में है सऊदी अरब। और अब डर यह है कि अगर दोनों तरफ से एक साथ हमला होता है तो सऊदी अरब डिफेंस किस तरफ पहले देखेगा। दक्षिण से हूती मिसाइल और ड्रोन और उत्तर की तरफ से ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया। यानी सऊदी अरब के सामने बन रहा है ऐसा मल्टी फ्रंट थ्रेट जिसे सैन्य भाषा में पिंसर अटैक यानी दो तरफ से दबाव वाली रणनीति कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में सऊदी अरब को दो तरफ से घेरने की तैयारी हो रही है? कौन है इस पूरे खेल के पीछे? और अगर सऊदी के तेल ठिकानों पर एक साथ हमला हुआ तो इसका असर सिर्फ रियाद तक नहीं रहेगा, आगे भी फैल सकता है। क्या पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और तेल की कीमतों पर इससे असर पड़ सकता है? इस वीडियो में पूरे खतरे को आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि ये पूरा मामला अचानक से पैदा नहीं हुआ। पिछले कुछ हफ्तों में सऊदी अरब पर दबाव तेजी से बढ़ रहा है। सऊदी अधिकारियों ने इराक से आने वाली ड्रोन हमलों की जानकारी दी, जबकि हूती ने सऊदी तेल ढांचे और जहाजों को निशाना बनाने की धमकी और हमलों का दावा किया। जुलाई के आखिर में सऊदी अरब और अमेरिका ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर संयुक्त हमले भी किए। और अब तस्वीर और गंभीर इसलिए हो गई क्योंकि सऊदी अधिकारियों के मुताबिक उन्हें कई खुफिया रिपोर्ट मिली हैं जिनमें हूती और इराकी गुटों के संभावित कोऑर्डिनेटेड अटैक्स की बात कही गई है। यानी ये सिर्फ एक सीमा पर होने वाली लड़ाई नहीं है, एक साथ कई दिशाओं में दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है, जिसे पिंसर अटैक भी कहा जाता है। लेकिन ये होता क्या है? नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। पिंसर यानी चिमटा। आसान भाषा में कहें तो केकड़े के पंजों या कैची जो दोनों तरफ से बंद होकर चीजों को जकड़ लेते हैं। उसी तरह सैन्य रणनीति में किसी सेना या इलाके को दो अलग दिशाओं से घेरकर दबाव डालने की कोशिश को पिंसर मूवमेंट या डबल एनवेलपमेंट कहा जाता है। मतलब एक तरफ हमला, दूसरी तरफ से घेराबंदी और बीच में मौजूद सेना को एक साथ कई मोर्चों पर जवाब देना पड़ता है। इसका मकसद हमेशा किसी देश को सचमुच दो टुकड़ों में काटना नहीं होता। असल मकसद होता है दुश्मन की ताकत को कई दिशाओं में बांट दो, उसके कमांड सिस्टम पर दबाव डाल दो, उसके एयर डिफेंस को व्यस्त कर दो और महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा को मुश्किल में डाल दो। अगर आपको सैन्य इतिहास में पिंसर अटैक का सबसे जाना माना प्रसिद्ध उदाहरण देखना है तो नाम आता है बैटल ऑफ कैनिंग। 216 ईसा पूर्व में कार्थरेज के सेनापति हैनिबल ने रोमन सेना के खिलाफ ऐसी रणनीति अपनाई थी जिसमें रोमन सेना को दोनों तरफ से घेर लिया गया था। हैनिबल ने अपनी आधी से भी कम सेना होने के बावजूद एक बेहतरीन रणनीतिक चक्रव्यूह रचकर रोम के लगभग 70,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। खैर, अब वापस आते हैं मिडल ईस्ट की बदलती तस्वीर पर। बैटल ऑफ कैना को आज के ड्रोन और मिसाइल हमलों से सीधे कंपेयर नहीं किया जा सकता। आज का युद्ध काफी अलग है। आज किसी देश को घेरने के लिए टैंक और सैनिक ही जरूरी नहीं, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, साइबर हमले और लंबी दूरी के हथियार भी अलग अलग दिशाओं से दबाव बनाने का जरिया बन जाते हैं। और सऊदी अरब के मामले में यही सबसे बड़ा कंसर्न भी है। सऊदी अरब का नक्शा देखिए। इसके दक्षिण में यमन है, यमन के बड़े हिस्से में हूती आंदोलन का प्रभाव है। दूसरी तरफ उत्तर में इराक है और इराक में ऐसे कई सशस्त्र गुट हैं जिनके ईरान के साथ करीबी संबंध बताए जाते हैं। यानी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सऊदी अरब को एक साथ दो अलग अलग दिशाओं से सैन्य दबाव का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो सऊदी अधिकारियों का कहना है कि रियाद को सऊदी अमेरिका और रीजनल इंटेलिजेंस सोर्सेज से ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं जिनमें हूतियों और इराकी मिलिशिया के बीच संभावित कोऑर्डिनेशन की बात कही गई थी। अब बात करते हैं हूतियों की। हूती यानी अंसर अल्लाह यमन का एक शक्तिशाली सशस्त्र आंदोलन है। 2014 में हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद यमन का संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल गया। सऊदी अरब लंबे समय तक यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थन में सैन्य अभियान का हिस्सा रहा। यही वजह है कि हूतियों और सऊदी अरब के बीच दुश्मनी नई नहीं है, लेकिन अब इस तनाव ने एक नया रूप ले लिया है। जुलाई 2026 में हूतियों ने सऊदी जहाजों के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की और सऊदी टैंकरों को निशाना बनाने का दावा किया। एक सऊदी लिंक्ड टैंकर पर हमले के बाद जहाज में आग लगने की खबर भी सामने आई। इसके अलावा सऊदी तेल ढांचे को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमलों की भी खबरें सामने आई। यानी हूतियों का दबाव सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। समुद्र, तेल, बंदरगाह, इंफ्रास्ट्रक्चर, कई मोर्चे सामने आ चुके हैं।
अब सऊदी अरब के एक दूसरे हिस्से पर नजर डालिए, इराक में कई ईरान समर्थित सशस्त्र गुट मौजूद हैं। इनमें कताइब हिजबुल्लाह, हरकात हिजबुल्लाह, अल नुजाबा और कताइब सैयद अल शुहदा जैसे खतरनाक गुट शामिल हैं। इनमें कई गुटों ने सऊदी और अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है। जुलाई के आखिर में सऊदी अरब ने कहा था कि इराक से लॉन्च किए गए ड्रोन उसके तेल प्रतिष्ठानों और रियाद की दिशा से आए थे। इसके बाद अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में कुछ ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर हमले किए। इसमें साफ है कि अब खतरा सिर्फ यमन फ्रंट तक सीमित नहीं है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। IRGC की छत्रछाया में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से जुड़े सभी संगठन एक दूसरे के साथ अब तक का सबसे गहरा तालमेल बिठा चुके हैं। वहीं यमन के हूती विशेषज्ञ इराक के शिया उग्रवादियों को आधुनिक ड्रोन चलाने और तकनीकी हुनर में मदद दे रहे हैं। बदले में इराकी उग्रवादी सऊदी अरब की उत्तरी सीमा के पास हूती लड़ाकों को लॉजिस्टिक्स, लॉन्च पैड्स और सुरक्षित ठिकाने मुहैया करा रहे हैं। ये आपसी तालमेल ये दिखाता है कि ईरान समर्थित गुट अब अलग अलग छोटे छोटे हमलों के बजाय एक बड़े मिलिट्री एक्शन के तरफ बढ़ चुके हैं एक साथ। वहीं खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हमले का असली मकसद केवल सऊदी सेना से लड़ना नहीं बल्कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना है और उसके बुनियादी ढांचे को पूरी तरह तबाह करना है। दुश्मनों की हिट लिस्ट में ये 3 मुख्य ठिकाने शामिल हैं। पहला एयरपोर्ट, दूसरा तेल रिफाइनरी और तीसरा सुरक्षा घेरा। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स में शामिल है। उसकी इकोनॉमी में तेल की अहम भूमिका है। इसलिए अगर कोई दुश्मन सऊदी अरब पर दबाव बनाना चाहता है तो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करना ही काफ़ी नहीं होगा। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बनाना ज़्यादा बड़ा इकोनॉमिक वेपन हो सकता है। सूत्रों का दावा है कि इस हमले के लिए कई मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स को पहले ही उसकी लॉन्चिंग पोजीशंस पर तैनात कर दिया गया है और हूती केवल अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सऊदी प्रिंस की चिंता और बढ़ गई है। सऊदी अरब के पास भले ही अमेरिका का पैट्रियट जैसा दमदार एयर डिफेंस सिस्टम हो, लेकिन पिंसर अटैक का तरीका ही ऐसा है जो बड़े से बड़े और एडवांस डिफेंस सिस्टम की हवा निकाल दे। जब उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं से एक साथ दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाएंगी तो रडार और इंटरसेप्टर मिसाइलों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। इसके अलावा हाल के महीनों में यमन से लगातार दागी गई मिसाइलों को मार गिराने में सऊदी अरब के इंटरसेप्टर मिसाइलों के भंडार पर पहले ही भारी असर पड़ा है। अगर दोनों तरफ से एक साथ हमला होता है तो सुरक्षा घेरे को भेद कर मिसाइलों का अंदर घुसना लगभग तय माना जा रहा है। तो क्या सऊदी अरब अकेला है? नहीं, सऊदी अरब ने हाल ही में अपनी रीजनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स को मजबूत करने की कोशिश की है। अगस्त 2026 में सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ने एक नया डिफेंस एग्रीमेंट भी किया है जिसमें हमले की स्थिति में कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल डिफेंस मैकेनिज्म की बात की गई है। साथ ही सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ भी सिक्योरिटी कोऑपरेशन जारी रखे हुए है। रॉयटर्स के मुताबिक रियाद डिफेंसिव अलायंसेस मजबूत कर रहा है और फुल स्केल वॉर में फंसने से बचना चाहता है। लेकिन सऊदी अधिकारियों का कहना है कि अगर उनके देश पर कोई हमला होता है तो वो अपनी संप्रभुता और जनता की रक्षा के लिए हर जरूरी और सख्त कदम उठाएंगे। हालांकि ईरान और इराकी गुटों ने इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब की सीमाओं के दोनों तरफ से बारूद का घेरा कसता जा रहा है, उसने पूरी दुनिया के बाजारों और कूटनीतिक गलियारों में खतरे की घंटी बजाती है। अगर ये पिंसर अटैक अमली जामा पहनता है तो इसका असर केवल सऊदी अरब तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को एक भयंकर ऊर्जा संकट और महायुद्ध का सामना करना पड़ सकता है। तो पूरी कहानी को अगर सिर्फ एक लाइन में समझना हो, सऊदी अरब को इस वक्त जिस खतरे का सामना करना है वो किसी एक सीमा से आने वाला नहीं बल्कि कई दिशाओं से बढ़ता हुआ सैन्य और आर्थिक दबाव है। लेकिन अब ये कहना जल्दबाजी होगी कि सऊदी अरब पर कोई बड़ा दोतरफा हमला होने वाला है या नहीं। असल चिंता ये है कि अगर ये अलग अलग मोर्चे एक साथ एक्टिव हो गए तो मिडिल ईस्ट की आग सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं रहेगी, क्योंकि इस इलाके में गिरने वाली एक मिसाइल कई हजार किलोमीटर दूर पेट्रोल की कीमत, बिजली की लागत और रोजमर्रा के सामान की कीमत तक को बढ़ा सकती है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त रियाद, यमन, इराक और तेहरान पर टिकी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, ये सारी जानकारी जुटाई थी आपके मेरे साथी सुप्रिया ने। कैमरे के पीछे है मेरे साथी नकुल। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।